अस्सलाम वालेकुम। नबियों के सिलसिले के आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम बीबी आमना था। पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आप पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने पूछा, ये क्यों रखा? बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की सारी दुनिया तारीफ करे। अल्लाह ने उनकी तमन्ना पूरी की। उस जमाने में अरब का ये रिवाज था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने और पलने बढ़ने के लिए देहात में भेज देते थे, ताकि वहाँ की खुली हवा में रहकर खूब मोटे ताज़े हो जाएं। उस जमाने में अरब में देहात की ज़बान शहरों से ज़्यादा साफ़ सुथरी और ज़ोरदार होती थी। देहात में रहकर बच्चों की ज़बान खूब अच्छी हो जाती थी। प्यारे नबी को भी इस रिवाज के मुताबिक हलीमा नाम की एक दाई को सौंप दिया गया। दाई हलीमा जिस कबीले की थी उसका नाम बनी साद था, इसलिए उनको हलीमा सादिया कहते हैं। आपकी माँ ने भी आपको दूध पिलाया और औरतों ने भी, मगर सबसे ज़्यादा दिनों तक दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया। आप हलीमा सादिया के पास लगभग 4 साल रहे। आप हलीमा और उनके बच्चों को बहुत चाहते थे। नबी हुए तो हलीमा, उनके शौहर और बच्चे सब मुसलमान हो गए। 4 साल की उम्र से माँ के पास रहने लगे। जब आप 6 साल के थे, वो आपको साथ लेकर मदीने आ गईं। वहाँ से वापसी में बीमार पड़ी और उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीने के रास्ते में अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं दफन हुई और आप यतीम हो गए। उम्मे ऐमन आपकी खिलाई थी, वहाँ से आपको दादा मियाँ के पास लाईं। उनको बहुत दुख हुआ, पर क्या करते, मरना जीना खुदा के हाथ में है। मरना सबको है, आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। बड़े होने पर एक बार प्यारे नबी अबुआ से गुजरे। माँ की कब्र देखकर आपका दिल भर आया। आपकी आंखों में आंसू देखकर साथी भी रोने लगे। दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको बहुत प्यार करते थे। काबे की छांव में उनके लिए फर्श बिछाया जाता, उस पर अकेले वहीं बैठते, किसी दूसरे को इजाज़त ना थी। प्यारे नबी छोटे थे, आकर उस पर बैठ जाते। लोग चाहते कि उठकर अलग बिठा दें, अब्दुल मुत्तलिब रोक देते, कहते बैठने दो। फिर सर और पीठ पर हाथ करते और पास ही बिठा लेते। 8 साल के थे कि अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। ये मक्के ही में सन 578 की बात है। मरते वक्त उन्होंने आपको चचा अबू तालिब को सौंपा। वो आपके सगे चचा थे। एक माँ से 3 भाई अबू तालिब, जुबैर और प्यारे नबी के वालिद अब्दुल्ला थे। चचा अबू तालिब बहुत तंगहाल थे। उनके अपने भी बहुत से बच्चे थे, फिर भी वो अपने अच्छे भतीजे प्यारे नबी को बहुत प्यार करते थे। अपने पास सुलाते, जहाँ जाते अपने साथ रखते। आपने बचपन में बकरियां चराई। नबी होने पर एक बार आपके साथी झरबैरियां तोड़ रहे थे। आपने कहा, काली काली तोड़ते जाओ, बड़ी मज़ेदार होती है। ये तब का तजुर्बा है जब मैं बकरियां चराता था। साथियों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने बकरियां भी चराई हैं? बोले, हाँ, मैंने बहुत थोड़ी मजदूरी पर मक्के वालों की बकरियां चराई हैं। बुरे बच्चों की तरह बेकार के खेल तमाशों में आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। ऐसे किसी जलसा या सभा में जाना आपको पसंद न था जहां बेशर्मी और फूहड़पन का जिक्र हो। 15 साल के थे जब आपने फिजार की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस नाम से कई लड़ाइयाँ हुई थी। आखिरी में आप भी मौजूद थे। अपने चचा लोगों को तीर उठा उठा कर देते थे। फिजार की लड़ाई में बड़ी मारकाट हुई, बहुत आदमी मारे गए। उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग अब्दुल्ला बिन जुदआन नाम के एक आदमी के घर में इकट्ठा हुए। खाना पीना हुआ। फिर सब लोग सिर जोड़कर बैठे और अहद किया कि हम सताए जाने वालों की मदद करेंगे, हकदार को उसका हक दिलाएंगे, गरीबों का दिल रखेंगे, मोहताजों के काम आएंगे। अरब में ये अपनी किस्म की पहली अहद थी, जहां लूट मार दिन रात का खेल है, जहां अपनी नाक ऊंची रखने के लिए झूठी लड़ाई के वास्ते सैकड़ों साल तक लड़ाइयां ठनी रहती हैं, जहां कमज़ोरों को सताकर लोगों के दिलों में नरमी की एक लहर भी ना उठती हो, वहां नेकी भलाई का ऐसा पाक और अच्छा अहद आप बाद में भी अक्सर फरमाया करते। अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पर जो अहद किया गया था, वो ऐसा अहद था, कोई आज भी करे तो मैं उसके साथ हूँ। उस अहद के बदले अगर कोई मुझे सुर्ख ऊँट भी देता तो मैं ठुकरा देता। सुर्ख ऊँट काफ़ी कीमती होते हैं। इसी तारीखी अहद को हल्फुल फुजुल कहा जाता है। बीबी खदीजा एक बड़ी अमीर औरत थी। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनका बड़ा व्यापार था। अपने रवैये से लोगों को तिजारती सफ़र पर भेजती, मुनाफे में उनको भी साझा बनाती। नबी की सच्चाई की मक्का में बड़ी चर्चा थी। लोग आपको अमीन कहकर पुकारते थे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा सुनी तो बीबी खदीजा ने ख्वाहिश की कि आप उनके तिजारती माल लेकर सफ़र करें। 25 साल के थे जब आप बीबी खदीजा के गुलाम मैसरा के साथ सन 595 ईस्वी में शाम के सफ़र पर रवाना हुए। आपने ऐसी मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी से काम किया कि पहले से कहीं ज़्यादा मुनाफा हुआ। बीबी खदीजा पर इसका बड़ा असर पड़ा। वो बहुत खुश हुई। जितना तय हुआ था उससे ज़्यादा आपको दिया।
शाम के सफ़र से लौटे मैसरा ने आपकी ईमानदारी, कारोबार में होशियारी, सच्चाई, हर एक साथ हमदर्दी, प्रेम और इंसानियत का आंखों देखा हाल बयान किया। बीवी खदीजा ने विवाह का संदेशा भेजा। आप राजी हो गए। दिन और वक्त तय हुआ। आप बीवी खदीजा के घर पहुंचे। चचा भी साथ थे। सादगी के साथ शादी हो गई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। हजरत अबू बकर भी उनमें से शामिल थे। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और बीवी खदीजा की 40 साल। उनकी 2 शादियां पहले से भी हो चुकी थी। दोनों शौहर मर गए थे। आपकी अच्छी आदतों की मक्का में चर्चा थी। आप सदा सच बोलते थे। लोग अपनी अमानत आपके पास रख जाते, आप उनकी अमानत को अच्छे से रखते थे। आपने कभी शराब नहीं पी, बुतों की पूजा नहीं की, मेलों ठेलों और त्योहारों में ना गए, बुरी बातों के कभी पास नहीं भटके। बकरियां की तिजारत करते थे। अपनी रोजी मेहनत और मशक्कत से कमाई, खुदा का शुक्र अदा किया। मक्का के नज़दीक हिरा नाम की एक पहाड़ी है। आप घर से सत्तू पानी लेते, उसी पहाड़ी की एक गुफा में चले जाते। कई कई दिन तक वहां रहते, अल्लाह की इबादत करते, फिर घर आते, सत्तू पानी लेते और लौट जाते। एक दिन उसी गुफा में थे, अल्लाह ने अपना फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। जिब्रील अल्लाह का संदेश लाए। ये संदेशा क्या था? अल्लाह का कलाम। रमज़ान की 17 तारीख थी, अंग्रेजी हिसाब से 6 अगस्त सन 610 ईस्वी। आपकी उम्र उस वक्त 40 साल की थी। पहले वो सूर उतरी जिसका पहला लफ्ज़ इक़रा है और जिसका नाम सूरुल अलक़ है। कुरान पाक क्या था? एक रोशनी थी, सीधा रास्ता दिखाने के लिए, अच्छाई बुराई पहचानने के लिए, दुनिया के सुधार का सामना करने के लिए, इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का पूरा कानून देने के लिए। इस तरह आपको नबूवत मिली। आप भटके हुओं को राह दिखाने लगे, अंधेरे में उजाला फैलाने लगे। ये उजाला घर वालों के लिए भी था, बाहर वालों के लिए भी, अपने ख़ानदान और अपने ही देश नहीं बल्कि सारे संसार के लिए था, सब इंसानों के लिए था।